जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म मैन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे बनी है और इस फिल्म के अंत में एक मैसेज भी दिया जाता है जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हार्पर नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि लंदन में रहती थी। हार्पर के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से वो काफी सदमे में थी, इसीलिए वो लंदन से दूर एक गाँव में जा रही थी वेकेशन मनाने के लिए, ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। हार्पर जब उस गाँव में पहुंचती है तो देखती है कि वो काफी सुनसान है। वो एक बड़े से घर के आगे रुकती है जिसे उसने एक हफ्ते के लिए रेंट किया था। जब वो उस घर की ओर जाती है तो उसे गार्डन दिखता है जो कि काफी विशाल था और उसके अंदर ढेर सारे सेब लगे हुए थे। वो एक सेब को तोड़ती है और उसे खाते हुए घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे जेफरी नाम का बंदा मिलता है जो कि उस घर का ओनर था। वो उसका स्वागत करता है और उसे अपना पूरा घर दिखाता है। हार्पर देखती है कि वो घर काफी साफ सुथरा है और वहाँ हर एक चीज एकदम परफेक्ट जगह पे रखी हुई है। उसकी गाड़ी से जेफरी उसका सामान लेकर आता है और उससे कहता है कि एक हफ्ते के लिए अब यह घर उसका हुआ। जेफरी उससे ये भी कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, या तो वो उसके घर भी आ सकती है क्योंकि उसका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हार्पर ने वो जगह अपने हस्बैंड के नाम से बुक की हुई थी, इसलिए जेफरी उससे पूछता है कि क्या उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया। ये सुन के हार्पर काफी अजीब सा रिएक्शन देती है और उसे बताती है कि अब वो अकेली है। ये सुन के हार्पर समझ जाता है कि शायद उनके बीच कोई इशू हुआ होगा। वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हार्पर अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है कि यह जगह बहुत ही शांत है और वो यहाँ पे आगे बहुत ही खुश है क्योंकि अब वो अच्छे से वक्त बिताएगी। तभी हार्पर का नेटवर्क कनेक्शन चला जाता है और वो अपनी स्क्रीन पे एक ग्लिच देखती है जिसके अंदर एक आदमी था जो कि चिल्ला रहा था। ये देख के वो हैरान हो जाती है और तभी उसका नेटवर्क ठीक हो जाता है और वो अपने दोस्त से बात करती है। कुछ देर बाद हार्पर अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहां हम देखते हैं कि उसका एक पति था जिसका नाम जेम्स था और हार्पर उसके साथ शादी करके खुश नहीं रह पा रही थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो उससे अलग हो जाए। जेम्स ने उससे कहा था कि उन दोनों ने जीसस के सामने शपथ ली थी कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा क्या रीजन है जो वो उसे छोड़ना चाहती है। हार्पर उससे कोई जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। जेम्स ने उससे कहा था कि अगर वो उससे अलग होगी तो वो अपनी जान दे देगा। इसी बात को याद करके हार्पर रोती है और बाहर जाती है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। वो जंगल की ओर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ हरियाली थी। वो नेचर देख के उसे काफी खुशी होती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। तभी वहाँ पे हल्की सी बारिश होती है तो वो पेड़ की छाया में रुक जाती है और जब बारिश रुकती है तो वो वहाँ से आगे बढ़ती है। वो मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि वो मौसम उसे काफी पसंद आ रहा था। तभी उसके सामने एक टनल आती है जिसमें अंधेरा होता है। वो उस टनल के अंदर चिल्लाती है तो उसकी आवाज गूंज के उसे वापस आती है। इससे उसे काफी मजा आता है और वो वहाँ पे गाना गाने लगती है। लेकिन तभी वो टनल की दूसरी तरफ एक आदमी को देखती है जो उसे देख के उसकी तरफ भागता है। इससे वो काफी डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। जब वो आगे पहुंचती है तो उसे एक और टनल मिलती है जिसका दरवाजा बंद था। ये देख के वो ऊपर क्लाइंब करती है और गांव की ओर जाती है, जहां उस गांव में कोई भी मौजूद नहीं था और वो सारी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स थी। ये देख के वो वहां से आगे बढ़ती है और सोचती है कि क्यों ना वो उसकी फोटो ले ले। जब वो उस अबैंडन्ड गांव की फोटो लेती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जो कि निवस्त्र होता है और वो उसे घूर रहा था। ये देख के वो बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। रात को जब वो नहा रही होती है तो वो जेम्स के बारे में सोचती है कि कैसे उसने उसके लिए ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी थी। यानी दोस्तों, वो जेम्स की मौत के सदमे में थी और इसीलिए वो यहाँ पे वेकेशन मनाने आई थी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है जो कि वो फोटो देख के काफी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो उस आदमी से बच के रहे। अगली सुबह हार्पर ब्रेकफास्ट तैयार करती है और उसके बाद अपने काम पे लग जाती है। जब वो अपने कॉलीग से बात कर रही होती है तो हम उसके बैकग्राउंड में उसी निवस्त्र इंसान को देखते हैं जो कि उसे स्टॉक करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। तभी हार्पर की दोस्त उसे कॉल करती है तो वो उससे बात करने लगती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसे उसके घर का टूर करवाए, तो हार्पर बैक कैमरा ऑन करके उसे अपना घर दिखाने लगती है। तभी हार्पर अपने गार्डन में उस स्टॉकर को देखती है जो कि उसके गार्डन से फल तोड़ रहा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वो उन्हें सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर उससे कहती है कि वो जल्दी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तभी हार्पर देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये देख के वो तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर देती है और वो आदमी लेटर वाली जगह से अपना हाथ घुसाता है उसे पकड़ने के लिए, जिससे हार्पर काफी डर जाती है और पुलिस से कहती है कि वो जल्दी यहाँ पर आए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आत्महत्या करने से पहले हार्पर की जेम्स से क्या बात हुई थी। दरअसल हार्पर अपनी दोस्त से चैट कर रही थी और उसने उससे कहा था कि वो जेम्स के साथ और नहीं रह सकती। तभी जेम्स वहाँ पे आया और उसने उसका फोन छीन लिया और उसके चैट्स पढ़ के उसे काफी गुस्सा आया, इसीलिए उसने उससे पूछा कि आखिर वो उसे क्यों छोड़ना चाहती है। हार्पर ने उसे कोई रीजन नहीं दिया और उससे कहा कि वो बस उसे छोड़ना चाहती है और गुस्से में आके जेम्स ने उस पे हाथ उठा दिया।
फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस ने उस स्टॉकर को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर अंदर आती है और हार्पर से कुछ सवाल पूछती है तो हार्पर उसे बताती है कि वो आदमी एक दिन से उसका पीछा कर रहा था। कल वो जंगल में गई थी घूमने के लिए जहाँ पे उसने इसी आदमी को देखा था और उसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक आ गया। इंस्पेक्टर उससे कहती है कि उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है लेकिन वो पूरी तरह हार्मलेस है जो उसको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर्स के जाने के बाद हार्पर अपनी दोस्त से बातें करने लगती है और उसे बताती है कि ये काफी अजीब विलेज है लेकिन यहाँ पे सब कुछ सुंदर है। कुछ देर बाद वो उस गांव के चर्च में जाती है जहाँ पे वो एक स्कल्पचर देखती है जिसपे ऐसा साइन बना हुआ था। वो साइन को देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसका साइन है। तभी वो बेंच पे बैठती है और जेम्स को याद करके रोने लगती है। वो सोचती है कि उस दिन जब जेम्स ने उसे मारा तो उसने उसे डांटा था और जेम्स उससे अपोलोजाइज कर रहा था लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी और उसे अपने घर से भगा दिया। ये याद करके वो बहुत रोती है और वहाँ का फादर उसे रोते हुए देख लेता है। जब हार्पर वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसने एक लेडी का मास्क पहना हुआ था। वो लड़का उससे पूछता है कि वो कैसी है तो हार्पर उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगी तो हार्पर उसे मना कर देती है जिससे उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। तभी फादर वहाँ पे आता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और जाते हुए वो लड़का हार्पर और उस प्रीस्ट को गाली दे के जाता है। प्रीस्ट हार्पर से माफी मांगता है उसके ऐसे बर्ताव के लिए और उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो काफी गम में है और अगर वो चाहती है तो वो अपना दुख उससे बांट सकती है। हार्पर उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि उस दिन जेम्स ने उस पे हाथ उठाया था इसीलिए उसने उसे अपने घर से भगा दिया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। इसी दुख में वो यहाँ पे आई है ताकि यहाँ पे वेकेशन बना के वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। फादर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फादर उसे समझाता है और उससे कहता है कि अक्सर मर्द हाथ उठा दिया करते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो औरत से प्यार नहीं करते। वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसे छोड़ना क्यों चाहती थी तो वो उससे कहती है कि वो कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती थी। फिर फादर उससे पूछता है कि क्या उसने जेम्स को माफी मांगने का मौका दिया तो वो उससे कहती है कि उसने तुरंत उसे वहां से भगा दिया था। ये सुन के फादर उससे कहता है कि ये उसी का फॉल्ट है जिससे जेम्स की मौत हुई है। हार्पर उसकी बातें सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि वो जेम्स का साइड ले रहा था। वो तुरंत वहां से चली जाती है और हम उस प्रीस्ट को देखते हैं कि वो उसकी बैठी हुई जगह पे छूता है मानो कि उसके अंदर सेक्सुअल भावना हो। फिर हमें वो स्टॉकर दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने छोड़ दिया था क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। वो अपने माथे पे एक स्लिट लगाता है और उसके अंदर कुछ पत्तियां लगा देता है। रात को हार्पर उस गांव के बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए जहाँ पे उसे जेफरी मिलता है जो कि उसे ड्रिंक सर्व करता है। वहाँ पे दो लड़के भी होते हैं जो कि हार्पर को घूर रहे थे। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है जो कि जेफरी से कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी में एक इंट्रूडर घुस आया था जिसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उसे छोड़ भी दिया है। सुनकर हार्पर उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों छोड़ा तो वो कहता है कि वो निर्दोष था क्योंकि उसने उसके घर से कुछ भी नहीं चुराया था। हार्पर सुन के उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो तुरंत वहां से बाहर निकलती है और वहां से जाने लगती है और तभी वो अपने पीछे उसी आदमी को देखती है जो कि उसे अब तक स्टॉक कर रहा था। हार्पर ये देख के काफी डर जाती है और तुरंत अपने घर में चली जाती है। उसके बाद हार्पर अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो तुरंत उसके पास आ रही है। वो दोनों वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे और अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार डालेगी। ये सुन के हार्पर उसे अपना एड्रेस देने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसका सिग्नल चला जाता है। राइली उससे कहती है कि वो एड्रेस उसे टेक्स्ट कर दे तो वो उसे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर देती है। तभी हार्पर देखती है कि राइली लिख रही है कि वो जानती है कि वो कहाँ पे है और उसके आगे उसने उसको गाली लिखी होती है जो कि वही गाली थी जो छोटा बच्चा उसे दे के गया था। ये सुन के वो काफी डर जाती है और अपने खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पे इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। वो बाहर जाती है और इंस्पेक्टर से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है लेकिन तभी उसके यहाँ की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो देखती है कि इंस्पेक्टर वहाँ से गायब हो चुका है। तभी उस सेब के पेड़ से ढेर सारे सेब नीचे गिरने लगते हैं और एक लड़का भागता हुआ उसके पास आता है उसे पकड़ने के लिए लेकिन तभी हार्पर अपने घर में घुस जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। वो किचन में जाती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू लेने के लिए लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और कोई उसके घर में दाखिल हो जाता है। वो उसके घर की खिड़की तोड़ देता है और हार्पर इससे काफी डर जाती है। तभी हार्पर को अपने दरवाजे से कुछ आवाज आती है मानो कि उसे कोई खोल रहा हो। वो चाकू लेके वहाँ पे जाती है और देखती है कि वहाँ पे जेफरी है। जेफरी उससे कहता है कि उसने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी इसीलिए वो यहाँ पे आया है तो वो उसे सारी बात बताती है और जेफरी किचन में देखने जाता है कि वहाँ पे कोई है या नहीं। वो देखता है कि वहाँ पे एक मरा हुआ पंछी है। वो हार्पर से कहता है कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं बल्कि वो पंछी आया था जिसने शायद खिड़की तोड़ दी थी और वो उसी से डर रही थी। हार्पर उसे बताती है कि उसने पुलिस वाले और उस आदमी को देखा जो कि उस पे हमला करने वाले थे।
तो जेफरी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बाहर जाके चेक कर रहा है। वो बाहर जाता है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो जेफरी भी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देख के हार्पर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो निवस्त्र बंदा हार्पर के पास आता है जिसने अपने शरीर पे कट लगा रखे थे। वो हार्पर के मुंह पे कुछ फूंकता है जिससे कि हार्पर को एक विजन आता है जिसमें वो उसी स्कल्पचर को देखती है जो कि चर्च में मौजूद था। ये देख के हार्पर तुरंत अपने घर में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और वो बंदा बाहर से अपना हाथ अंदर डालता है और हार्पर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बंदा उसका हाथ खींचने लगता है तो हार्पर उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और हम देखते हैं कि वो बंदा जरा सा भी नहीं चिल्लाता और उस चाकू से वो अपने हाथ को चीर देता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हार्पर ये देख के काफी डर जाती है और किचन की ओर जाती है, जहाँ वो उस छोटे लड़के को देखती है जो कि किचन में मौजूद था और उसका हाथ भी 2 टुकड़े में था, मानो कि बाहर वो ही मौजूद हो। वो हार्पर से कहता है कि उसने बस उसके साथ खेलने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो उसे हर्ट कर दिया, इसीलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे मार डालेगा। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है तो हार्पर उससे कहती है कि वो उसे जान से मार डालेगी, लेकिन लड़का उससे कहता है कि वो काफी कमजोर है जो उसे जान से नहीं मार सकती। ये देख के हार्पर अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है और तभी उस रूम से वो प्रीस्ट निकलता है जिसका हाथ भी 2 पीस में था। वो हार्पर के साथ इंटीमेट होना चाहता है तो हार्पर उसे चाकू मार के वहां से भाग जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी उसी गाड़ी के आगे जेफरी आ जाता है जिससे वो उसे ठोकर मार देती है। वो गाड़ी रोकती है और देखने जाती है कि जेफरी ठीक है या नहीं, लेकिन जेफरी काफी गुस्से में होता है जो कि उसे पकड़ के पीटने लगता है। उसके बाद वो उसकी गाड़ी चुरा लेता है और वहां से ले जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आता है उस पे गाड़ी ठोकने के लिए, लेकिन हार्पर तुरंत घर की ओर भागती है और वो उसकी गाड़ी दीवार में ठोक देता है। उस गाड़ी के अंदर से वो स्टॉकर निकलता है जिसके मुंह पे ढेर सारे पेड़ लगे थे। वो उसके सामने आता है और उसे दिखाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास औरत के जैसा एक प्राइवेट पार्ट भी है। तभी उसके प्राइवेट पार्ट को चीरते हुए वो बच्चा बाहर निकलता है और वो भी प्रेग्नेंट था जो कि उसके सामने आके चिल्लाने लगता है। फिर उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट से वो प्रीस्ट बाहर निकलता है, जिसे देख के हार्पर डर जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। वो प्रीस्ट उसके सामने आता है और फिर उसके पीठ से जेफरी निकलता है और अंत में जेफरी के मुंह से जेम्स निकलता है, जिसे देख के हार्पर हैरान हो जाती है। वो हार्पर से पूछता है कि आखिर उसने उसे सॉरी कहने का मौका क्यों नहीं दिया, तो हार्पर उससे कहती है कि आखिर उससे उसे क्या चाहिए था। जेम्स उससे कहता है कि उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। हार्पर ये सुन के रोने लगती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगले दिन हार्पर की दोस्त वहां पे पहुंचती है जो कि देखती है कि हार्पर अकेले गार्डन में बैठी हुई है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैन की कहानी जो कि काफी कंफ्यूजिंग थी। दोस्तों इस फिल्म से ये थ्योरी निकल के आती है कि हार्पर ये सब अपने दिमाग में सोच रही थी, क्योंकि अपने पति की मौत की वजह से वो सदमे में थी और जब वो यहाँ पे वेकेशन मनाने आई थी तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि सभी मर्द उसे गलत नजर से देख रहे थे। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हार्पर को सभी आदमियों की शक्ल एक जैसी नजर आ रही थी, जिसका ये तात्पर्य था कि उसकी नजर में सभी मर्द एक जैसे होते हैं। इसीलिए उसने जेम्स को छोड़ने का सोचा था, क्योंकि शायद जेम्स उसे धोखा दे रहा था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जेम्स को ये बात नहीं पची क्योंकि उसे उसका प्यार चाहिए था। दोस्तों फिल्म के एंड में देखते हैं कि हार्पर की दोस्त प्रेग्नेंट है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद जेम्स उसे धोखा दे रहा हो और उसके दोस्त के पेट में जो बच्चा हो वो जेम्स का हो, जिसका पता हार्पर को लग गया था और शायद तभी वो उसे छोड़ना चाहती थी। वो सीन जिसमें आदमी ही आदमी को जन्म दे रहा है, ये दर्शाता है कि हर आदमी एक जैसा होता है। वो अलग बेशक दिख सकता है लेकिन मानसिकता उनकी सेम होती है। ऐसा इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ये पता करके बताएं कि उस कल्चर का क्या मीनिंग था, और जिसकी थ्योरी मुझे पसंद आएगी मैं उसका कमेंट पिन जरूर करूंगा। दोस्तों इस फिल्म में जो भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो सभी एक ही मेल एक्टर ने प्ले करे हैं। ये फिल्म एक फेमिनिस्ट फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि मर्द औरत को नहीं समझते हैं, और जब मर्द देखते हैं कि वो औरत उनसे दूर जा रही है तो वो काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है, और आपका क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।